बच्चों, वेलकम टू चैम्प्स 28। चैम्प्स 28 में आप लोग सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और आज मैं 31 से कोशिश करूंगा जहां तक भी हो सके सभी सवाल को बनाने का मैं हिंट दूंगा और उसी के आधार पर आप लोग सॉल्व करते जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 तो 31 में है, प्रथम लगातार 50 अंकों का योगफल क्या होगा। ये कह रहा है 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। n के जगह पे 50 सॉल्व कर देंगे, ये सवाल बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। इतना को दो प्राकृतिक, ये थोड़ा सा सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो 32 को हम लोग छोड़ देते हैं, 33 देखते हैं। क्या है संख्या 27307 में आए दो स्थानों के अंतर क्या होगा। जैसे ये संख्या है, सबसे पहले सवाल को हम लोग समझेंगे। ये संख्या है, इसमें कह रहा है कि इस संख्या में आए जो 7 हैं, ठीक है, सातों के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 7 दो बार है, एक बार 7 यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है। ये जो 7 है इसमें केवल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 ही रह जाएगा। और ये जो 7 है इसमें 1 इक्वल 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 7 होगा। और अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब घटाव। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम माइनस का काम कर देंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर माइनस कर देंगे, जो भी होगा उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते 34। चलिए 34 क्या है, सवाल पहले बढ़िया समझते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो चलिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, और कह रहे क्या 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गया, 4 × 9 हो गया। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया, 1 पर 4 को 0 हो गया। अब इसका अंतर हम लोग कर देंगे, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। चलिए, ये बात का बन गया सवाल। कितना नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, देखिए 34 तक। अब चलिए हम लोग अब करते हैं क्या, 35। क्वेश्चन नंबर 35। यदि संख्या जो दिया हुआ है 3 4 खाली स्थान 2 4, संख्या 9 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान पर अंक क्या होगा। तो इसको करें 9 से विभाज्य हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्या है वो सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। और जोड़ करके जो भी हमारे पास संख्या आएगा, ठीक है, जो भी संख्या आएगा उसको देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 9 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो कम वाला नहीं लेंगे, उससे हम कहीं ज्यादा लेंगे, ठीक है। और ज्यादा ले करके इसमें हम एक ऐड करेंगे। तो ऐड वाले स्थान पे जो संख्या का कमी रहेगा उस स्थान पे हम ये संख्या यहाँ पे डाल देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। जब संख्या इतना से 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो चलिए, 5 6 8 00 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। यही भागफल मतलब कटेगा तो क्या होगा,
सबसे पहले तो इस तरह है, तो दो जीरो से जो दो जीरो हम लोग काट दें, ठीक है, और फिर इसके बाद सीधा 8 से इसको हम डिवाइड कर दें, भागा दे दें, जो आएगा वो हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 37 में। क्वेश्चन नंबर किसमें चले, 37। तो 37 कह रहा है 80 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अब अभाज्य संख्या सबसे पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभाज्य संख्या क्या है जी, अभाज्य संख्या यही है जो एक वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो और एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अभाज्य संख्या कर रहे तो दो हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, फिर दो हो गया 20 हो गया, फिर दो हो गया 10 हो गया, ठीक है, और फिर दो हो गया 5 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि दो है कि नहीं अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये इसका पूरा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। 38, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 901 से पूर्णतः विभाजित हो। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये 4 अंकों की अधिकतम संख्या मीन्स 4 अंकों की बड़ी संख्या। ये देखिए मैथ भी आपका क्या करता है ना, कभी कभी प्रायवाची शब्द का इस्तेमाल कर देता है, बड़ी को अधिकतम बोल लिया, ठीक है, इस तरह के करके मैथ भी प्रायवाची शब्द का इस्तेमाल करता है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसको हमको पकड़ना है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना हो गया। अब देखिए 901 से इसको डिवाइड करना है, तो 901 से इसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास शेष आएगा, क्या आएगा, शेष आएगा, वो इतना से हम इसको घटा देंगे, शेष को घटा देंगे, अब जो आएगा इस तरफ ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद से कोशिश करिए बनाने का, ये देखिए वीडियो देखिए और छोड़ दीजिए, छोड़ने से क्या होगा, छोड़ने से छोड़ते रहिए। 38 फिर 39। अब कोई भी चीज अगर ईमानदारी से किया जाए तो वो सफलता जरूर मिलेगी। 5 अंकों की जब बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो 777 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो अधिकतम और बड़ी करा दो, दोनों सेम ही है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, 5 को 9 हो गया, और 277 से डिवाइड कर देना है, सेम चीज है, जो शेष आएगा इतना से माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 40 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले। संख्या 24 और 18 का अभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए 24 का फैक्टर कर दीजिए, 18 का फैक्टर कर दीजिए, ठीक है, और जो हमारे संख्या में टच करेगा मतलब सेम सेम हो जाएगा, जैसे इसमें दो, इसमें जो आ रहा है उसमें भी, इसमें जो आ रहा है इसमें भी यही आ रहा है, तो वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सवाल को हम बता चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये खुद से आपको बनाना है। चलिए 41 हम देखते हैं। 41, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले अभाज्य संख्या तो एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से बड़ी है और एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए एक से बड़ा है तो एक तो नहीं होगा, तो चलिए देखते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 9 होगा, नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो केवल इतना ही संख्या है जो अभाज्य गुणनखंड सॉरी अभाज्य संख्या होगा 1 और 10 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो हम देख ही रहे हैं, प्रथम दो अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 होगा, तो कितना होगा ये जोड़ करके लिख देना है। 43 देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब वैसी छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के बराबर हो, क्या होगा, ठीक है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो,
चलिए, कह रहे हैं कि वैसी अभाज्य संख्या हमको बताना है जो 30 से बड़ी हो। ठीक है, अभाज्य संख्या 30 से बड़ी कौन सा होगा? 31 होगा एक, ठीक है, 32 होगा नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, तो 37 होगा। ठीक है, तो 30 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 31 और 37। ये दोनों को हमको क्या करना है? गुना कर लेना है। यहाँ पे गुणनखंड कह रहा है ना जी, देखिए यहाँ पे गुणनखंड कह रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। चलिए 44 देखते हैं। संख्या इतना में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर क्या होगा? चलिए, संख्या दिया हुआ है 36890। ये 3 के स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 इंटू 1, कितना हो गया? 3 के बाद कितना संख्या हो गया? 4 संख्या, 4 जीरो हो गया। ठीक है, तो इसको हम कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 लिखेंगे। ठीक है, अब अंकित मान क्या है? ये जो लिखा हुआ है संख्या, यही हो गया अंकित मान। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि अंकित मान यही हो गया। कुछ सवाल अलग होते हैं जिसमें लिखा होता है 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या करें। 3 का स्थानीय मान और जातीय मान प्लेस वैल्यू, ये सीधा 3 घटा देते हैं। ठीक है, तो अंकित मान कितना हो गया? इतना ही हो गया, तो इतना में से इतना को हम घटा देंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। ये वाला जो है ये आंसर हो जाएगा, इतना से इतना घटाएंगे तो यही ना बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम समझते हैं 45। 45 क्या है? इतना में से किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है? अपवर्तक इट मीन्स गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड इसका कीजिए। जैसे 25 लिखा हुआ है, 25 कितना से आ रहा है भाई? इसका गुणनखंड कीजिए। 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 और 5 हो गया। ठीक है, तो इसका ये हो गया 5 और 5 ही हो गया, 5 इसका अपवर्तक हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया और 25 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसका 25, 16 और 48 और 54 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए। देख लीजिएगा क्या होगा, उसको सॉल्व करके। नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 सॉल्व करते हैं। इनके अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक क्या होगी? सेम सवाल है। ठीक है, गुणनखंड कीजिए, जिसमें ज्यादा गुना करने का हो वही होगा आंसर। 47 देखिए जी, 47 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने ऊपर पढ़ चुका है, तो 420 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे करके इसको बना लेंगे। ठीक है, 48 चलिए देखिए, 48 हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए 48 अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने 31 से लेकर के 47 तक के सवाल को सॉल्व कर लिया है। और जो भी सवाल अभी तक नहीं समझ में आता है, इसको आप लोग अवश्य पूछे। ठीक है, ये पूरा खत्म होगा, उसके बाद हमारा एक टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट में आप लोग जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना सवाल सॉल्व करके हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर जरूर भेजें। ठीक है, और जो YouTube से चैनल, YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वैसे बच्चे कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस पढ़ाई का लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।